हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ फर्स्ट सॉफ्टवेयर या ऐप इन एंगुलर। एंगुलर में कोई सॉफ्टवेयर या ऐप कैसे बनाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें ज़रूरत है सेटअप नोड और इंस्टॉल। हमें नोड एक जेएस की पूरी लाइब्रेरी होती है। जावास्क्रिप्ट अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आप जानते होंगे जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं ये आशा करता हूँ कि जो लोग अभी एंगुलर सीखने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं वो सभी लोग पहले से HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट का थोड़ा नॉलेज रखते होंगे। तो सबसे पहले हमें एंगुलर के लिए सबसे पहले हमें Node.js को इंस्टॉल करना होता है कंप्यूटर में। तो ये एक लिंक है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ पे ब्राउजर में आप इसको ओपन कर लेंगे। जो आपको सामने दिख रहा है nodejs.org, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज, यहाँ पे दो अलग अलग डाउनलोड के लिए बटन्स हैं। आप इसमें से रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स, ये 18 वर्जन है, ये 19 करंट है ना। तो आप कोई सा भी जो है, जो आपके सुटेबल हो, कोई एक क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे और अपने कंप्यूटर पर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जब ये पूरा इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आपको CMD कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। और मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी Node.js इंस्टॉल है तो मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। और आप पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आप जिस, यहाँ पे सबसे पहले जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको C ड्राइव दिखेगा। आप जिस ड्राइव पे अपना सॉफ्टवेयर या ऐप बनाना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे D ड्राइव पे बनाऊंगा। मैंने D ड्राइव यहाँ पे चेंज कर लिया है, यहाँ पे ड्राइव चेंज किया है, हमने D ड्राइव सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले जब वो Node.js का वो exe इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आपको एक कमांड चलाना है, ये npm install -g@angular/cli। ये कमांड चलाने के बाद आपके एंगुलर ऐप के लिए जितने भी कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, जितनी भी लाइब्रेरी फाइल की जरूरत पड़ती है, वो सब इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर लेंगे इसको क्लिक करने के बाद। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे ngv। मैंने यहाँ पे ngv टाइप किया तो देखा आपने यहाँ पे कि एंगुलर CLI, ठीक है। यहाँ पे वर्जन आ गया है मेरे पास नोड 16 मैंने इंस्टॉल किया हुआ था। आप लेटेस्ट आपके पास है वो लेटेस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रही है कि हमने Node.js का कौन सा वर्जन इस्तेमाल किया है। आप जो भी इस्तेमाल करेंगे, जो इंस्टॉल करेंगे लेटेस्ट, तो उसके हिसाब से यहाँ पे वो वर्जन दिखाई देगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, सबसे पहला हम फोल्डर क्रिएट करेंगे। मैं एक पहला ऐप बना रहा हूँ, न्यू ng न्यू फर्स्ट ऐप। यहाँ पे ng न्यू कीवर्ड है और फर्स्ट ऐप जो है वो फोल्डर का नाम है। मैंने एंटर कर दिया है। यहाँ पे आपसे पूछेगा वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। फिर आपसे पूछेगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कि आप
स्टाइलिंग के लिए कौन सा CSS का टाइप इस्तेमाल करना चाहते हैं। CSS, SCSS, सास, लेस, ये सब अलग अलग तरीकों से जो है स्टाइलिंग की जाती है किसी भी वेबसाइट या ऐप की। तो मैंने यहाँ पे CSS चूज किया है, जो आप सब जानते हैं। हम लोग अब तक जो भी बूटस्ट्रैप में जो भी डिजाइन कर रहे थे वो CSS के जरिए ही कर रहे थे। तो हमने CSS यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया। इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ फाइल्स क्रिएट किए गए हैं एंगुलर के द्वारा, जो उस फोल्डर के अंदर डाले जा रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग तरीकों से है, जैसा आपके कंप्यूटर की स्पीड पर डिपेंड करता है और इंटरनेट की स्पीड पे। ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया। अब मैं CD करके उस फोल्डर पे चला जाऊंगा, CD फर्स्ट ऐप, और एक बार हम ओपन करके देख लेते हैं कि हमारा ये कोड स्पेस डॉट, जब आप ये लिखेंगे तो आपका ये फोल्डर जो हमने क्रिएट किया था यहाँ पे वो ओपन हो जाएगा। मैंने कोडिंग के लिए यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल किया है। आप गूगल पे सर्च करके आप ओपन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड जैसे लिखेंगे ये आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे ये आइकन दिख रहा है विजुअल स्टूडियो कोड का, आप इसको क्लिक करके यहाँ डाउनलोड पे डाउनलोड क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके विंडोज के वर्जन के अकॉर्डिंग है ना आप इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे 8, 10, 11 है, आप इसको क्लिक करके और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये इस तरह का ही ये इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपके सिस्टम पे विजुअल स्टूडियो कोड है, मेरे पास ऑलरेडी पहले से डाला हुआ था, इसे मैं डाला नहीं। आपके पास अगर नहीं है तो आप उसको पहले डाल लें। ठीक है, फिर कुछ इस तरह से ये कुछ फोल्डर्स यहाँ क्रिएट हो जाएंगे डिफॉल्ट से। कुछ फाइल्स हैं। हमारा जो मेन काम है वो SRC के अंदर ही मेनली रहेगा। शुरुआत में मैं स्टार्टिंग में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक स्टार्टिंग मेरे को आपको बतानी है कि किस प्रकार से वेबसाइट क्रिएट करते हैं और उसको ब्राउज़र के अंदर कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो मैं आपको वापस से आ जाता हूँ यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे। एक कमांड लिखेंगे ng serve o फॉर ओपन। यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन आएगा, मैं यस कर देता हूँ, आप भी यस कर दीजिएगा। जनरेटिंग ब्राउजर एप्लीकेशन बंडल्स। अब ये जो ब्राउजर के अंदर ये एप्लीकेशन जो है डिस्प्ले के लिए तैयार हो रहा है।
ये देखिए यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन योर ब्राउजर ऑन लोकल होस्ट 4200, ये यहाँ से कॉपी करके भी इसको, है ना, कॉपी करके, और चाहे तो ब्राउजर में गूगल क्रोम अगर आपके पास है या मोजिला है, जो भी फायरफॉक्स है, आप उसमें टैब डाल करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं, तो भी ये ओपन हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास ऑलरेडी कमांड प्रॉम्प्ट ने यहाँ पे हमारे लिए वेबसाइट को डिस्प्ले कर दिया है। फर्स्ट ऐप इज रनिंग। सबसे पहला जो स्क्रीन डिस्प्ले आ रहा है सर्व करने के बाद, यहाँ पे ये वेबसाइट का फ्रंट पेज है जो बाय डिफॉल्ट एंगुलर रिप्रेजेंट करता है। अब आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ नया बनाना है, हमें अपनी चीजें डालनी है, तो मैं इसको आपको एक बार चला के बताता हूँ किस तरह से इसमें चेंजेस करने होते हैं। हमारा अपना पेज कैसा दिखेगा, ये तो इनका दिखाया हुआ बाय डिफॉल्ट पेज है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट जो है ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये इंडेक्स पेज है जो मेन वेबसाइट की पेज होती है, इसके ऊपर ही सारी चीजें दिखाई देती है। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज है ऐप रूट। ये ऐप रूट ही जो है ये वेबसाइट को डिस्प्ले करने का काम करता है। हम जितने भी कमांड्स लिखेंगे वो हम इस पेज पे नहीं लिखेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स के रूप में लिखेंगे, अलग अलग टुकड़ों में लिखेंगे, और वो यहाँ पे इस ऐप रूट के जरिए शो करता है। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि एंगुलर जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसमें अलग अलग पेज नहीं होते, यहाँ सिंगल पेज होता है। सिंगल पेज के अंदर ही जो है वो सारा इंफॉर्मेशन सेव होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं और इसके अंदर यहाँ ऐप के अंदर यहाँ पे कुछ पेजेस हैं, ठीक है, जहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एक ऐप राउटिंग मॉड्यूल है। यहाँ पे हर पेज के लिए एक लिंक्स लिखा जाता है। यहाँ पे CSS है, यहाँ पे ऐप कंपोनेंट HTML है। जो अभी फ्रंट पेज दिखाई दे रहा है वो यहीं से दिखाई दे रहा है। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि चेंजेस किस तरह से परफॉर्म होते हैं। ये मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। इस पेज पे ये ऐप कंपोनेंट HTML जो है इसके ऊपर सिर्फ राउटर आउटलेट वाला ही एक ये टैग रहेगा, बाकी सारी चीजें आपने हटा देनी है। सेव कर लीजिए। जैसे ही सेव करेंगे आप देखेंगे ये जो ब्राउजर में अपना ऐप था वो पूरा का पूरा खाली हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं, दिस इज माई फर्स्ट ऐप, सेव करें और आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस प्रकार से यहाँ पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम अपने तरीके से एक अलग अलग पेजेस बनाएंगे और वहाँ पे इसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेजेस बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आएंगे, Ctrl+C करके यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन भी आता है, न्यू टर्मिनल। यहाँ से भी हम जो काम हम कमांड प्रॉम्प्ट से करते हैं वही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डी फर्स्ट आ गया, मैं हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जो काम हम जो सारे कमांड जो हम कमांड प्रॉम्प्ट से डाल रहे थे यहाँ से डाल रहे थे वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया कमांड डाल रहा हूँ, ng generate
component welcome पेज हमने ये वेलकम पेज के नाम से किया। हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते थे, ये पूरा जनरेट कंपोनेंट लिखने के बजाय हम इसको जीसी भी कर सकते थे, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट। ठीक है, मैंने यहाँ इसको प्रेस कर दिया। चलिए एक बार हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से भी कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं इसको। में running script is disabled on the system। सर को एरर आ गया है। तो पॉलिसी वाली प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ मैं वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया हूँ। यहाँ से लिखते हैं nggc वेलकम पेज और मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ng जनरेट ये क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम वापस से आ जाते हैं अपने यहाँ पे सोर्स पे। जब आएंगे सोर्स के अंदर, यहाँ सोर्स पे आएंगे तो देखेंगे आप ऐप के अंदर ये पहला वेलकम कंपोनेंट आ गया है। ये वेलकम और अब इसको हम ब्राउजर पे फर्स्ट पेज कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें अब हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, टाइटल वेलकम फर्स्ट पेज। हमें इसके लिए फर्स्ट पेज बनाने के लिए हमें राउटिंग पे जाना पड़ेगा। यहाँ रूट्स के अंदर हमें एक पाथ डालनी पड़ेगी। पाथ कुछ इस तरह से होगा, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डाला वेलकम कंपोनेंट वेलकम पेज, कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये आप टाइप भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ डाला है। आप देखेंगे कि इस ऐप राउटिंग मॉड्यूल के अंदर पहले से कुछ फाइलें जो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी फाइलें हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट करके कॉल की गई हैं, और हमने जो अभी वेलकम पेज बनाया था उसको भी यहाँ पे कॉल कर लिया। यहाँ पे इस रूट्स के अंदर, ये रूट्स का काम क्या होता है, राउटिंग का काम होता है। ये पेज को राउट करता है। तो इसमें मैंने पाथ बनाया। सबसे पहले मैंने लिखा पाथ कि अगर कोई भी इस लोकल होस्ट को ओपन करता है और हम कोई भी बटन क्लिक नहीं करते हैं या कोई भी पेज ओपन नहीं करते हैं या पेज का कमांड नहीं देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये वेलकम पेज कंपोनेंट खुलना चाहिए। और वो आप देख लीजिए, इस तरह से ही ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। ये स्टेटमेंट इस प्रकार से लिखना है और सेव करना है। हमने सेव कर लिया और एक बार हम वापस से, हमने अभी जो ऐप को बंद कर दिया था, वापस से उसको चालू करते हैं। ng serve -o फॉर ओपन।
ये ओ जो है ये ब्राउजर को ओपन होने का कमांड देता है। ये वापस से ब्राउजर को तैयार कर रहा है पेज को डिस्प्ले करने के लिए, एप्लीकेशन को डिस्प्ले करने के लिए। अभी हम यहाँ पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये आ गया है। दिस इज माय फर्स्ट ऐप और दिस इज सेकंड लाइन, वेलकम पेज वर्क्स। अभी ऐप कंपोनेंट पे जो लिखा हुआ है और हम यहाँ सेव ऑल कर देते हैं जिससे कि इंफॉर्मेशन जो है वो सही सर्कुलेट है। अभी वो पेज आया है जो यहाँ पे वेलकम पेज हमने क्रिएट किया था। वेलकम पेज यहाँ इस जगह पे चाहे तो इंफॉर्मेशन चेंज करके देख सकते हैं। h1 जनरल HTML टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज माय फर्स्ट ऐप। देखिए और कुछ सीसेस करना हो इसके ऊपर तो यहाँ जा करके लिख सकते हैं h1 कलर रेड, ये मैंने कर दिया और हम ब्राउजर पे आएंगे तो देखेंगे रेड। तो इस तरह से हमने फर्स्ट एंगुलर ऐप बना लिया है और हमने उसको ब्राउजर में शो भी करवा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लगता है कि ये वीडियो आपको कुछ सिखा पाया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।